हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। हालांकि मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं हंस रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे इस तरह की स्माइल क्यों है, जैसे कि मैं कुछ मजाक कर रही हूँ। आप लोग ठीक सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी मजाक की बात ही बताने वाली हूँ। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो आईपीसी का सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट है। और आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने यही सेक्शन क्यों चुना। अभी तो मैं बिहार के पेपर आप लोगों को करवा रही हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मैंने आपको बताया ना कभी हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो उसमें हमें बोरियत महसूस होने लगती है, तो कुछ नया करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कुछ मैं वीडियो जो है बना देती हूँ बीच बीच में, ताकि मुझे भी लगे कि कुछ नयापन है और आप लोगों को भी लगे कि कुछ नयापन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। और इस स्टोरी को जानने के बाद आपको ये ग्रीवियस हर्ट कभी नहीं दिमाग से उतरेगा, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और ये स्टोरी भी आपको याद आएगी, और जब जब आप ग्रीवियस हर्ट पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो स्टोरी ये है कि ये हमारे लॉ कॉलेज की बात है, जब हम लॉ कॉलेज में थे। और मेरा जब पास आउट होने का टाइम था, तो उस समय मेरी एक जूनियर से मुलाकात हुई। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है। और कभी भी किसी को भी टारगेट करके उसको हर्ट करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ये बात मैं नहीं कर सकती, मैं नाम नहीं लूँगी। मैंने ये बताया कि मेरा एक जूनियर था। हालांकि ये मजाक की बात है, अगर वो ये बात सुनेंगे भी तो आई होप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको दिल पे ना लें, आप बुरा ना माने, ये सिर्फ एक मजाक की बात है। तो वो जो मेरा जूनियर था, उन्होंने किसी एक टीचर पर काफ़ी फेथ जताया, काफ़ी विश्वास किया। और उससे ऐसा लगा कि वो टीचर जो है वो जैसा जैसा सोच रहा है या जैसा जैसा चाहता है, शायद वो फुलफ़िल करे। अब वो उम्मीद उनकी क्या थी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जब आपकी उम्मीद टूटती है तो आपको हर्ट होता है, जो भी आप किसी व्यक्ति से लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि जब उसने मुझे ये बताया कि उसने उस टीचर के बारे में इतना विश्वास किया था, इतना भरोसा किया था, और वो विश्वास टूट गया, तो उसे ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद उसने सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी को अच्छे से देखा नहीं है, या पढ़ा नहीं है, या उसे ये नहीं पता है कि सेक्शन 320 में ही ग्रीवियस हर्ट दिया हुआ है, और उसके कंटेंट्स यानी इंग्रेडिएंट्स उसे नहीं मालूम है। क्योंकि अगर उसे आईपीसी के ये सेक्शन 320 के इंग्रेडिएंट्स पता होते तो ये वो बात वो कभी नहीं कहता शायद, कि उसे ग्रीवियस हर्ट हुआ है उन टीचर की वजह से। हालांकि उसने भी शायद मजाक से ही कहा होगा, लेकिन उसने कहा कि उस टीचर की वजह से उसे ग्रीवियस हर्ट हो गया। अब आप लोग भी जब ग्रीवियस हर्ट के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई टीचर किसी के साथ में ग्रीवियस हर्ट, वो भी ऐसा कैसे कर सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 320 के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ होती है जो कि ग्रीवियस हर्ट होता है। तो आपको सच में वाकई में बहुत हंसी आएगी। तो सबसे पहले जो ग्रीवियस हर्ट में आपको 8 पॉइंट बताए गए हैं, 8 तरह की क्षति बताई गई है, इंजरीज बताई गई है, जो कि ग्रीवियस हर्ट में काउंट होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे पहले है एमैस्कुलेशन। इसका मतलब होता है पुंसत्व हरण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस चीज़ को हंसी में ले रही हूँ, कि उसने क्यों कहा कि उसे ग्रीवियस हर्ट हुआ है। यानी इसका मतलब होता है, वैसे आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो प्लीज़ आप गूगल कर लें, मैं ये खुल के नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुँचाना, इतना मारना पीटना, वैसे कर देना ताकि वो जो है बिल्कुल निर्बल अवस्था में पहुंच जाए, उसका शरीर बिल्कुल निर्बल हो जाए, वो लाचार हो जाए, कुछ करने के लायक ही ना रहे। वैसे इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, आप प्लीज़ गूगल चेक कर लें। तो एमैस्कुलेशन, पुंसत्व हरण, सबसे पहला पॉइंट है ग्रीवियस हर्ट का, निर्बल कर देना। सेकेंड पॉइंट है इसका, आप नंबर वाइज इसको याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है इसका जिसमें वो सेक्शन 320 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुंचाना कि उसकी या तो दोनों आँख या दोनों में से कोई एक आँख पूरी तरीके से ख़राब हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी ऐसी हो जाना कि उसकी आँखों की रोशनी चली जाए और उसे परमानेंटली दिखाई ना दे, यानी स्थायी रूप से उसकी आँखों की रोशनी चले जाना, या तो दोनों या तो फिर दोनों में से कोई एक। इसके बाद है कान।
कि इस तरीके से कानों को चोट पहुंचाना कि उस व्यक्ति की श्रवण शक्ति जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए, वो सुन ना सके, या तो दोनों कानों से या फिर किसी एक कानों से, और ये परमानेंटली होना चाहिए स्थायी रूप से। ये हो गया। इसके बाद है कि बॉडी के किसी पार्ट को या किसी जॉइंट को परमानेंटली इस तरीके से चोट पहुंचाना कि वो टूट जाए या ख़राब हो जाए या नष्ट हो जाए। इसके बाद है कि बॉडी, इसी पॉइंट को फिर से उन्होंने इलेबोरेट करके बताया है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी जॉइंट को यानी जोड़ को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना कि वो अब किसी काम के लायक ना रहे, यानी उसकी शक्ति बिल्कुल छीन हो जाए, उसमें कुछ काम करने की शक्ति उस जॉइंट में, उस पार्ट में रहे ही ना। इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें दांत तोड़ देना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें है कि सर को और चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं पहले वाले पॉइंट को पहले, लास्ट वाले को पहले बोलूं और बाद वाले को नहीं है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे सीरियली वाइज ही आपको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो वो मुझे वैसे ही बताना भी चाहिए और आपको वैसे भी याद भी करना चाहिए उसी तरीके से। तो चेहरे को और सर को जो है बुरी तरीके से बिगाड़ देना, बुरी अवस्था में ला देना, और उसके बाद हड्डी को या फिर दांत को तोड़ देना। अब इसमें कोई परमानेंटली वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हड्डी टूटी तो मतलब टूटी, परमानेंटली तो नहीं होता है, क्योंकि वो जुड़ जाती है हड्डी, या तो अपने आप ही जुड़ती है या तो फिर हमें उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद लास्ट और 8 नंबर पॉइंट है कि जिसको ग्रीवियस हर्ट हो रहा है वो इस सिचुएशन में हो कि वो जो अपने डेली वाले काम हैं वो 20 दिन तक लगातार उस काम को ना कर पाए, यानी उसके जीवन को इतना संकटापन्न यानी संकट की अवस्था में ला देना कि वो 20 डेज तक अपने डेली वाले काम को कर ही ना सके। तो ये था ग्रीवियस हर्ट का 8 पॉइंट। एग्ज़ाम में ये तक पूछ लेता है कि 1 नंबर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड 4 5 में क्या है, 8th में क्या है, और कभी कभी ये भी पूछता है कि कितने दिन तक जो है ग्रीवियस हर्ट काउंट होता है। तो 20 डेज तक अगर कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाए, ये चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं कर पा रहा है, वो 20 डेज तक एकदम बुरी हालत में है, उसकी मरने वाली सिचुएशन है, तो ये ग्रीवियस हर्ट में ही काउंट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपने जूनियर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी कि उसने टीचर के लिए ऐसा कहा कि उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है और उसके साथ में ग्रीवियस हर्ट हुआ है। ऐसी जबकि कोई बात नहीं थी, कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ था, उसने भी शायद मजाक में ही कहा होगा। और ग्रीवियस हर्ट जैसी तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी टीचर जो है किसी भी स्टूडेंट के साथ ग्रीवियस हर्ट तो कर ही नहीं सकता। ये सारे काम जो है उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्हें मानवता और इंसानियत से प्यार नहीं होता। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग मुद्दा है, ये हमारे स्टडी का, विद्या का मुद्दा नहीं है। हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है और ना ये चीज़ सीखनी है। हमें सिर्फ यही जानना है कि ग्रीवियस हर्ट जो है किस किस सिचुएशन में होता है, कैसी अवस्था में इंसान पहुंच जाता है जब वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। आप लोग इसके 8 पॉइंट याद रखिएगा, और ये जो स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई ये भी आप नहीं भूलेंगे। इसकी वजह से आपको ग्रीवियस हर्ट याद हो जाएगा कि टीचर ने किसी स्टूडेंट का ग्रीवियस हर्ट किया। अगर आप सुन रहे हैं जिनके बारे में मैं ये कह रही हूँ तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। इट वाज जस्ट अ जोक, नॉट मोर देन दैट। मैंने सिर्फ सबको हंसाने के लिए ये बात कही और आप सुनेंगे तो शायद आप भी हंसेंगे। ये स्टोरी जब भी हम अपने आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को, मैं किसी को बताती हूँ, या जब भी हम ग्रीवियस हर्ट जो मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं जिनको जिनको पढ़ाती हूँ, उनमें अगर मैं ये स्टोरी शेयर करती हूँ या पहले से की हुई है तो वो लोग भी हंसने लगते हैं सुन करके, और उन्हें भी ग्रीवियस हर्ट के साथ में मेरे ये जूनियर वाली स्टोरी याद हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ग्रीवियस हर्ट याद हो जाएगा। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंजूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी, किसी की मदद करने में तो खासकर बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि आपके लाइक करने से मेरी मदद हो रही है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये पता चलता है कि मुझे और क्या आपके लिए करना चाहिए। और डेफिनेटली यूपी एपीओ तो सबने भर ही दिया होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो तो भर ही दिए होंगे और तैयारी में लगे भी होंगे। और ये भी मुझे पता है कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस का भी ज़ोर शोर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, अब आएगी कब आएगी, सारे लोग चेक करते होंगे यूट्यूब पर।
या गूगल करके देखते होंगे, तो आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। अपना काम सिर्फ कर्तव्य करना है, और कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि आप अब सिर्फ कर्तव्य करिए, फल की चिंता मत करिए। तो आप सिर्फ काम करिए, पढ़ते रहिए। हालांकि बोरियत ज़रूर होती है, लेकिन फल तो आपको भगवान देंगे ही देंगे। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। विद्या कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि विद्या से बड़ा धन कुछ नहीं होता। तो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी, और कोई भी गलती होगी तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, या कैसा वीडियो आपको और चाहिए, या आपको और किसी पॉइंट पे, टॉपिक पे पढ़ना है या जानना है या समझना है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे वाकई में इस चीज़ को शेयर करूँगी, क्लियर करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए, ग्रीवियस हर्ट आप कभी नहीं भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।